नमस्ते दोस्तों, आप सबका क्रेडिबल ब्रो में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पुणे रेप केस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको उस इंसान से मुकल्लिद करा देना चाहता हूँ जिसने ये गलत या गंदा काम किया है, घिनौना काम किया है। ये है वो जिसने यह घिनौना काम किया है। इसका नाम है दत्तात्रेय रामदास गाड़ी। ये बेसिकली एक महाराष्ट्र का ही रहने वाला है और इसकी उम्र 36-37 साल के आसपास है। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि हुआ क्या, क्यों ये हर जगह हेडलाइंस वगैरह हैं कि पुणे बस रेप केस एक्यूज्ड हिडन इन शुगर केन फील्ड, कॉप टू यूज ड्रोन सोर्सेस। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले 25 फेब की ट्यूसडे सुबह 5:30 बजे के आसपास स्वागता पुणे बस स्टैंड पर एक 26 साल की लड़की अपने घर जाने के लिए वहाँ पर खड़ी हुई थी बस पकड़ने के लिए। तो होता क्या है, उस टाइम पे 5:30 बजे सुबह से ये जो दत्तात्रेय है ये आता है वहाँ पे और उस लड़की को से फ्रेंडली होने की कोशिश करता है। दीदी दीदी करके ऐसा रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, मान लो कि जिससे वो इससे बात कर सके, कंफर्टेबल हो जाए इस पर। तो ये करता क्या है, ये उससे बात करता है कि दीदी आप कहाँ जा रही हैं। थोड़ी देर वहाँ खड़ा होने के बाद जैसे लोग आसपास करने लगते हैं बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पर बिना जाने पहचाने। उस लड़की को तो नहीं पता इसके केस के दिमाग में क्या चल रहा है, वो तो सिर्फ यही जानता है। तो ये बात करता है उससे कि दीदी आप कहाँ जा रही हैं। तो वो बताती है मैं अपने घर जा रही हूँ और मेरी बस है ये। तो ये क्या करता है, ये उससे बोलता है दीदी आपकी बस यहाँ पर नहीं आने वाली है, ये आपको जो इस रूट से जाना है इस रूट की बस यहाँ पर नहीं आएगी, वो वहाँ पे खड़ी हुई है। वो सुबह आ चुकी थी और उसके जो ड्राइवर वगैरह हैं, जो कोई भी है, वो वहीं पर ही खड़ी हुई है। मैंने अभी जस्ट देखा। तो 15-20 मिनट बात करने के बाद वो लड़की इसके साथ कंफर्टेबल थी, वो उसको भाई मान रही थी, ऐसा है ना। तो वो चली जाती है इसके साथ कि अच्छा बताओ कहाँ पर, और ये उसको लेके जाता है बहला फुसला कर कि आप दीदी दिखी यहाँ पे। तो होता क्या है कि जो आपने भी देखा होगा जैसे बस स्टैंड में पीछे की साइड जहाँ पे सुनसान होता है वहाँ पे बहुत सारी बसेस वगैरह पार्क होते हैं। तो वहाँ पे एक बस पार्क होती है एसी क्या। तो बेसिकली एसी वाली बस में 2 गेट्स होते हैं। एक पहला जो रहता है वो जो सारी बसों में होता है एक्सटीरियर गेट, और एक जो अंदर वाला रहता है वो ऐसा इंटीरियर गेट रहता है जहाँ पे पैसेंजर्स वगैरह बैठते हैं। तो ये जाता है वहाँ पे उसको लेके और उसी ये आपकी बस है। तो वो बेसिकली चौंक जाती है कि अरे यार ये मेरी बस कैसे हो सकती है, यहाँ पे कोई है ही नहीं, सुनसान है। लेकिन ये उसको कन्विंस करता है, कहता है दीदी सब लोग सो रहे हैं, जो ड्राइवर वगैरह है वो अंदर सो रहे हैं और आपकी बस यही है, बस चलने वाली है थोड़ी देर में। वो ड्राइवर वगैरह उठेंगे और फिर चल देंगे क्योंकि वो बाहर से आई हुई है ये बस और लेट हो गई थी आने में, ऐसा कोई बहाना बनाता है। तो वो इतना ध्यान नहीं देती है क्योंकि ये मतलब वो कंफर्टेबल हो गई थी पहले से कि ये उसके साथ ऐसा गलत नहीं करेगा, क्योंकि ये ऐसा मान लो फैमिली की तरह ऐसा ट्रीट करना दीदी दीदी, और फिर मान लो उसको क्या पता क्या होने वाला है उसके साथ कुछ ही पलों के बाद। और ये जाता है उसको कन्विंस करता है। फिर वो ये बोलता है दीदी आप एक बार चढ़ के तो देखिए ऊपर, वहाँ पे सब लोग पैसेंजर्स बैठे हैं और बट ड्राइवर वगैरह सो रहे हैं, ऐसा कुछ बोलता है। और वो जाके देखती है, जैसे ही वो अंदर जाती है ये भी अंदर पहुँच जाता है, ये सारे दोनों डोर्स को लॉक करता है और फिर जो होता है वो सब आपके सामने ही है, ये हेडलाइंस वगैरह। बेसिकली ये जाके रेप करता है उस लड़की के साथ और उसके बाद उससे बोलता है
कि अगर तुमने ये चीज़ किसी को भी बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और अपने कपड़े पहनो, निकलो यहाँ से। और ये वहाँ से फ़रार हो जाता है। और वो लड़की को पता ही नहीं कि उसके साथ अभी हो क्या गया। मतलब ऐसा, मतलब वो सुनसुनाहट की मतलब सिचुएशन में एकदम उसको कुछ नहीं पता। वो बस वहाँ पे जैसे तैसे जाके अपनी रूट की बस में बैठती है, अपने दोस्त को फ़ोन करती है और बोलती है कि ये चीज़ मेरे साथ हुई। उसका दोस्त बोलता है कि ये चीज़ तुम जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करो। देन रिपोर्ट करने के बाद ये चीज़ पूरे महाराष्ट्र में आग की तरह फैल जाती है। तो अभी जो इस पर बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल्स वगैरह सब लोग, महाराष्ट्र में बहुत सारा इसमें पॉलिटिक्स वगैरह की बात नहीं करनी चाहिए खैर ऐसे सब्जेक्ट्स पे, लेकिन सब लोग महाराष्ट्र में ये सब हुआ है। पुणे जैसे टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में ऐसा हो रहा है, जहाँ पे लोग इतने ज़्यादा कैजुअल हैं। खैर, इस आदमी पर, दत्तात्रेय रामदेव गाड़े पर, 36-37 साल के आदमी पर, ये महाराष्ट्र में एक पोस्टर है जो कि मुझे मिल गया। देन मैं आपको दिखा रहा हूँ। 1 लाख रुपए का इनाम है जो भी इसको बताएगा। अभी तक ये पकड़ा नहीं गया है आरोपी, तो जो भी इसे बताएगा उसको वो इनाम मिलेगा। तो आप सब लोग कोशिश करें, अगर मेरी बात या कहीं भी पहुंच रही है तो आप बिल्कुल मदद करें। ऐसे दरिंदों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। ये देश के अंदर से खोखला कर रहे हैं देश को। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, अब जहाँ भी हैं अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, सुरक्षित रहें। और ये आरोपी जो है ये पहले से ही हिस्ट्री सीटर रह चुका है, जो कि मैं शायद बताना भूल चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले आपको। इसके ऊपर 6 केस हैं, मुकदमे ही हैं, चोरी के, चेन स्नैचिंग के, और ये अभी 2019 में ही बेल पर निकला हुआ था। तो आप सब लोग जहाँ भी हैं सतर्क रहें, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। ऐसे किसी भी अनजान शख्स पर इतनी जल्दी भरोसा बिल्कुल ना करें। बस यही थी ये इन्फॉर्मेशन जो मुझे आप तक पहुंचानी थी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।